हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आदिकाल के बहुत ही बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 66, 65 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अपने साहित्य इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक व प्रवर्धित करके कब व किस नाम से प्रकाशित किए थे। 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किए थे। क्वेश्चन नंबर 67, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसने कहा है कि इतिहास से इन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं है। जैनेन्द्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 68, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में मिला था जिसे मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 69, अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश की ही प्रवृत्ति निरूपण परक अधिकांश विवरण प्रधान है। किसने कहा है? नलिनी विलोचन शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 70, हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 71, साहित्य इतिहास के लिखने के लिए किसने विधयवादी पद्धति का प्रयोग किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 72, हिंदी के प्रथम मीमांसावादी आलोचक माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों को रखे हैं? तो 1000 कवि। क्वेश्चन नंबर 74, आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम भक्ति काल को कितने भागों में बांटा? इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है, निगुण और सगुण। क्वेश्चन नंबर 75, आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक रूप में भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। रामकुमार वर्मा ने आचार्य शुक्ल जी द्वारा बांटे गए भक्ति काल के बड़े बड़े नाम को किस नाम से छोटा किया? इन्होंने ज्ञान आश्रयी शाखा को संत काव्य कह दिया, प्रेम आश्रयी शाखा को सूफी काव्य कह दिया और राम आश्रयी शाखा को राम काव्य कह दिया और कृष्ण आश्रयी शाखा को कृष्ण काव्य कह के छोटा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी भाषा का विकास नामक किसने व कब इतिहास ग्रंथ लिखा था? श्याम सुंदर दास ने 1924 ईस्वी में लिखा था। हिंदी भाषा का विकास साहित्य ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों का भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या प्रभाव तथा अवधि बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ श्याम सुंदर दास ने अपने किस ग्रंथ में कहा है? हिंदी भाषा विकास में। क्वेश्चन नंबर 80, मध्ययुगीन धर्म साधना 1952 ईस्वी किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 81, नाथ सिद्धों की बानियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 82,
नाथ संप्रदाय 1950 ईस्वी किसने बताया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने स्वीकारा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 84, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल को कितने खंडों में बांटा है? उनके नाम बताइए। खंड 2 में गद्य खंड, पहला खंड है गद्य खंड और दूसरा खंड है पद्य खंड। क्वेश्चन नंबर 85, डॉक्टर नागेंद्र साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित 1937 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया गया था 1973 में। हिंदी वाङ्मय 20वीं और रीति काव्य की भूमिका। ये 3 ग्रंथ डॉक्टर नागेंद्र के हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6ठे अध्याय का नाम रीति काव्य है, किसने बताया? प्रस्तुत किया? डॉक्टर नागेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका ग्रंथ है तथा कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? यह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ग्रंथ है जो 2 भागों में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88, शालिभद्र सूरी के प्रथम कवि किसने स्वीकारा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 89, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसका ग्रंथ है? नामवर सिंह का, जो 1954 ईस्वी में आई। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी साहित्य का नया इतिहास को किसने लिखा है? रामखेलावन पांडे 1969 में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1969 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 92, रामस्वरूप चतुर्वेदी को किस रचना पर व्यास सम्मान मिला और कब मिला? रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला। क्वेश्चन नंबर 93, रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पद्मावत को। क्वेश्चन नंबर 94, आधुनिक कविता यात्रा किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। भक्तिकालीन भक्ति काव्य, क्वेश्चन नंबर 95, भक्ति काव्य यात्रा रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी गद्य विन्यास और विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। क्वेश्चन नंबर 97, मायावाद को शक्ति कवि मानकर छायावाद को शक्ति काव्य कहकर किसने पुकारा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने 1996 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 99, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? बच्चन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 100, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ यहाँ बहुत होती। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक ग्रंथ किसने लिखा है? नामवर सिंह ने 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 101, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 102, आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने 1950 में। क्वेश्चन नंबर 103, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य किसका ग्रंथ है? अग्र का। क्वेश्चन नंबर 104, हिंदी काव्यधारा 1945 किसकी रचना है? राहुल संकृत्यायन की। क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं राहुल संकृत्यायन की। क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं राहुल संकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 106, दक्कनी हिंदी काव्यधारा राहुल संकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 107, आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि ग्रंथ किसका है? डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी का है। क्वेश्चन नंबर 108, हिंदी भाषा और साहित्य की इतिहास 1947 ईस्वी ग्रंथ किसका है? चतुरसेन शास्त्री का है। क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका नामक ग्रंथ किसका है? डॉक्टर शंभूनाथ सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 110, हिंदी साहित्य संपादित ग्रंथ किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 111, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक रचना किसकी है? नलिनी बिलोचन शर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 112, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? गुलाब राय ने। क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी काव्य विमर्श नामक ग्रंथ किसका है? गुलाब राय का। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी साहित्य विमर्श किसका ग्रंथ है? पूर्णालाल बख्शी का। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ग्रंथ किसका है? सुमन राजे का। क्वेश्चन नंबर 116, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप नामक ग्रंथ किसका है? सुमन राजे का। क्वेश्चन नंबर 117, हिंदी साहित्य की कहानी नामक ग्रंथ किसका है? प्रभाकर माचवे का है। क्वेश्चन नंबर 118, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 119, मध्यकालीन खंड काव्य कौन सा है? सियाराम तिवारी का है। क्वेश्चन नंबर 120, हिंदी साहित्य का सर्ववाल्टर्न इतिहास किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का। क्वेश्चन नंबर 122, राजस्थानी पिंगल साहित्य किसका है? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का। क्वेश्चन नंबर 123, हिंदी वीर काव्य कौन सा है? 445 ईस्वी डॉक्टर टीकम
मित्र के अनुसार। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। क्वेश्चन नंबर 124। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी किसने माना है? श्री नारायण चतुर्वेदी ने। क्वेश्चन नंबर 125। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 किसने लिखा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। क्वेश्चन नंबर 125। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है जो 1931 में लिखा गया? रमाशंकर शुक्ल रसाल का। क्वेश्चन नंबर 126। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कब होता है? उदय नारायण तिवारी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 127। कविता और कौमुदी 1917 किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की है। क्वेश्चन नंबर 128। दिल्ली साहित्य इतिहास के सिद्धांत किसका है? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र का है। क्वेश्चन नंबर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 129। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा? पादरी एडिसन ग्रीव्स ने। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी है? FEK के द्वारा लिखी गई। हिंदी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त इतिहास अपूर्व किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का है। क्वेश्चनों का कलेक्शन कैसा लगा? आशा करती हूँ पसंद आएंगे। पसंद आए तो कमेंट करके बताओ और ना पसंद आए तब भी कमेंट करो ताकि हम इसमें कुछ सुधार कर सकें। वैसे क्वेश्चन वो हैं जो वीडियो में आते हैं। थैंक यू।